अब उम्मीद यही है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत मिले। शिवराज करेंगे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग की योजनाओं पर होगी चर्चा, संबंधित अधिकारी रहेंगे मौजूद। बीजेपी ने बनाई 2023 की रणनीति, पिछले चुनाव में हारने वाली सीटों पर होगा फोकस, सांसद विधायकों को दी जिम्मेदारी। कांग्रेस ने शुरू की 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां, 6 महीने में बनाएंगे 2.5 लाख बूथ एजेंट, 2 दिन की मिलेगी ट्रेनिंग। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी में गरज चमक के आसार। विधानसभा की तर्ज पर भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक से पहले बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक, 6 सितंबर को निगम परिषद की होगी बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। सागर जिले में पिछले 2 दिनों में 2 चौकीदारों की हत्या के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है और जल्द ही इन मामलों पर खुलासा भी हो जाएगा। वहीं हाईकोर्ट के ऑनलाइन गेमिंग पर अंकुश लगाने के फैसले का भी गृह मंत्री ने स्वागत किया है। इधर कांग्रेस कार्यालय में भगवान गणेश की प्रतिमा के स्थापना पर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि स्थापना में कमलनाथ समेत कोई भी बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार चुनाव को देखकर कोई काम नहीं करती। जन जागरण भी किया जा रहा है। सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के पूरे सागर से निकलवाए गए हैं। 1-2 जगह सीसीटीवी फुटेज में कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ, भागता हुआ इस तरह के दृष्टिगोचर हुए हैं। मैं समझता हूं कि अति शीघ्र इसके निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे। मध्य प्रदेश पहले से ही उस दिशा में काम कर रहा है और हाईकोर्ट का हर आदेश शर्मा थे। कांग्रेस पार्टी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आदर्श मान के काम करती थी। उन्होंने इस सार्वजनिक भगवान की झांकी और गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। उस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कल जब भगवान श्री गणेश की स्थापना हुई थी तो कमलनाथ सहित एक भी कांग्रेस का वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद नहीं था। चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम नहीं करती है। अभी कोई भी चुनाव नहीं थे, न है, लेकिन भारत की राष्ट्रपति हमने जनजाति समाज की श्रद्धेय मुर्मू जी को बनाया है महामहिम। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही सभी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। पूर्व सीएम ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए देने का दावा किया है। रमन सिंह ने ट्वीट कर हड़ताल पर गए कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी आपके साथ है। तो यहां पर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत गरमाती जा रही है। सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते को लेकर ये पूरी सरगर्मियां तेज होती जा रही है, जिसको लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कहा है, कर्मचारियों से कहा है कि आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, भाजपा आपके साथ है।
पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद साजिद जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है, वेतन भत्ते की ये पूरी मांग पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही थी। जी 11 दिनों से कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसको लेकर सियासत भी जोरों पर दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। इसी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी आज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि जितने भी कर्मचारी उन्हें घबराने की, सरकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार उन पर कोई भी अनुचित कार्रवाई करते हैं तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने वादा और दावा भी किया रमन सिंह ने कि अगर सरकार अगले साल जो चुनाव है उसमें अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य के शासकीय कर्मचारियों को जो केंद्र में 34% दिया जाता है भत्ता, उसी के अनुसार इन्हें भत्ते दिए जाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि कल सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों को एक चेतावनी और अपील दोनों तरह की बातें की थी। उन्होंने कहा था कि कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने कामों पर लौट जाए, क्योंकि इससे जो भी आम जनता की तकलीफें बढ़ी हुई है, उनके काम पूरे रुके हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है, इसको लेकर उन्होंने एक अपील भी की और साथ ही चेतावनी दी भूपेश बघेल ने कि अगर जो भी कर्मचारी अधिकारी 2 तारीख के बाद से 2 सितंबर के बाद से अगर काम पर वापस नहीं लौटते तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनकी सैलरी काटी जाएगी, साथ ही उन्हें सर्विस भी ब्रेक किया जाएगा। और जो इसमें वापस लौट जाते हैं उन्होंने जो भी हड़ताल किया था 11 दिन 12 दिन जितना भी हड़ताल किया, उसे छुट्टी मानकर उन्हें पूरी की पूरी तनख्वाह उनकी सैलरी दी जाएगी। जी चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर पूर्व सीएम ने बयान जारी किया है, वेतन भत्ते की मांग को लेकर ये पूरा बयान दिया गया। गणेश चतुर्थी का पर्व समूचे जिले में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। छतरपुर के महल तिराहा पर प्रताप नवयुवक संघ ने हर साल की तरह इस साल भी रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की। दूसरी ओर छतरपुर शहर के छत्रसाल चौराहे स्थित पावर हाउस कार्यालय के बाहर विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं बाहर से आए मूर्ति कलाकारों ने भी छतरपुर शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की बिक्री के लिए अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए हैं। खूब उत्साह है और सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह की आरती 12 बजे दिन में हुई आज और शाम को 7:45 बजे अभी आरती फिर प्रारंभ होगी। बोल गजानन गणपति महाराज की जय। ये केवल यहीं पर हमें प्राप्त होते हैं, वो भी गणेश जी के आशीर्वाद से और परमपिता परमेश्वर गजानन गणपति महाराज से हमारी यही विनती है कि बेटमा में सुख शांति समृद्धि वैभव परिपूर्ण रहे और बेटमा हमेशा खुशहाल रहे। कुंदा नदी के तट पर ऐतिहासिक प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि 9 फीट की मूर्ति कमल के फूल पर विराजमान है। बता दें कि मूर्ति का करीब 6 फीट हिस्सा ही दिखाई देता है, बाकी का हिस्सा जमीन के अंदर है। मूर्ति के शीर्ष पर चंद्रमा, 3 नेत्र, हाथों में शिवलिंग की अंगूठी, गले में 108 रुद्राक्षों की माला, चतुर्भुज रूप में भगवान के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में माला लिए विराजित है। अद्भुत दर्शन को लेकर प्रदेश ही नहीं, सीमावर्ती महाराष्ट्र, गुजरात सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। साथ ही हर दिन अलग अलग तरह का भव्य श्रृंगार किया जाता है। बेटमा में हरतालिका तीज पर्व के मौके पर श्याम दरबार में महाकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर श्याम दरबार को भव्य रूप से सजाया गया। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक अर्पिता पंडित, निशा गोविंद शर्मा और अमित पारिक ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी।
धार जिले के कुक्षी में ढोल ताशों की गूंज के बीच गणपति बप्पा विराजे। इस दौरान नमो संगठन लोनी दरवाजा ने शहर में शोभा यात्रा भी निकाली, जिसमें शहर भर के श्रद्धालु शामिल हुए। देवास की पुलिस यूं तो कई विवादों में घिरी रहती है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस की जिंदा दिली का अंदाजा भी देखने को मिलता है। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि देवास जिले के ग्रामीण एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा है। जिले के कमान तो इन्होंने बखूबी संभाली है। उसी के साथ ही सूर्यकांत शर्मा अपने तनाव भरे जीवन में शौक के लिए गाने का सहारा लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। खबर नर्मदापुरम जिले के इटारसी से है, जहां गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुखतवा नदी पर सेना के बनाए गए बैली ब्रिज का शुभारंभ किया गया। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर बने बैली ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस ब्रिज की लंबाई 93 फीट है, जबकि चौड़ाई 10.5 फीट है। वहीं ब्रिज से 40 टन वजन के वाहन भी निकल सकेंगे। ब्रिज के शुभारंभ के अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल एसएस मेहता, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, कलेक्टर नीरज सिंह मौजूद रहे। कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे प्रमुख चुनौती थी सीमित बैक स्पेस का होना। इसके अतिरिक्त जब ब्रिज को लोअरिंग डाउन करना था तो वो पियर्स के ऊपर करना था, जिसका जो कार्य हमने ब्रिज के अंदर खड़े होकर के किया और काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए उत्साह के साथ इस ब्रिज का निर्माण पूरा किया। करेली से जुड़ी ग्राम पंचायत गंगावाली में काफी समय से व्यवस्थाएं ठप पड़ चुकी हैं। बिजली विभाग की लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। जिन लोगों का बिल बकाया है उनकी बिजली काटना जायज है, पर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा जिनका बिल पूरी तरह जमा कर दिया गया है उनके कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। सरपंच द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है। इस तरह से ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। आज ये कोई पहचाना थे ना नहीं। उनका नाम क्या है? शेखर करके है नाम है। अच्छा, का नाम है शेखर। हरदान चढ़ा था, हरदान खम्मा सुधारो 200 रुपये नहीं जमा, उनके काटना चाहिए। यहाँ पे आज देख रहे हैं अपन हरिजन मोहल्ले में आज ये पूरे मोहल्ले की लाइट काट दी गई है। जिनका जमा है उनकी भी और जिनका नहीं जमा है उनकी भी। तो इसमें अपन प्रशासन की मनमानी समझे बिजली विभाग की? बिजली विभाग वालों की है जी। पन्ना के शाहनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों ने उत्कृष्ट विद्यालय सीएम राइस के प्राचार्य वीरेंद्र सिंह राजपूत की कार्यप्रणाली के विरोध में 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया एवं प्राचार्य का पुतला दहन किया, क्योंकि प्राचार्य जहां जहां पदासीन है वहां पर हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। इसी कारण अखिल भारतीय परिषद के छात्रों ने उनका पुतला दहन किया और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
रीवा के जवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत रामबाग में स्थित निजी नर्सिंग होम की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई, जिसके बाद महिला की मौत को लेकर परिजनों ने मुख्य मार्ग में जाम लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने जांच की तो पाया कि नर्सिंग होम में मेडिकल से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं मिले तथा निजी नर्सिंग होम फर्जी निकला, जिसकी वजह से तुरंत ही स्वास्थ्य महकमे के द्वारा उसे सील कर दिया गया। ये टीम मेरे लेवल की जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कठिन करता हूँ और इसमें इस प्रकार की जो क्लिनिकें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे डॉक्टरों को जिनके पास में कोई प्रॉपर डिग्री वगैरह नहीं है उसकी जांच करके कार्रवाई की। इलाज किए। कौन डॉक्टर लेके गए? ये डॉक्टर ये लेके गए थे नर्सिंग होम वाले। हाँ, फिर वहाँ और हालत खराब हो गई। कल मेरी बीवी का शाम के 8 बजे देहांत हो गए। खबर अलीगढ़ से है, जहां खैर से पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने खैर नगर पालिका अध्यक्ष समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष संजीव अग्रवाल पर शूटर गैंग को हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी देने का आरोप है। संजीव अग्रवाल की सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर पूर्व विधायक से रंजिश थी। वहीं जब पूर्व विधायक को उनकी हत्या करने की साजिश की जानकारी लगी तो उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और खबर अनूपपुर से है, जहां नगर पालिका परिषद पसान में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह शामिल हुए। इस दौरान मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राम अवध सिंह और उपाध्यक्ष अजय यादव को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नगर के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। इस दौरान अनूपपुर एसडीएम कमलेशपुरी, कोतमा एसडीएम मायाराम कोल, बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खबर गुना जिले के चाचोड़ा से है, जहां सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर ने बीनागंज और कुंभराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं आयुष्मान योजना के तहत सेवा प्रदान न करने पर उन्होंने आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद सीएमओ आयुष्मान नोडल अधिकारी कदम सिंह मीना समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्योपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने सिविल सर्जन आरबी गोयल पर ड्यूटी कराने को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है, जिसको शिकायत डॉक्टरों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर से की है और जिला अस्पताल में पदस्थ सभी डॉक्टरों को समान ड्यूटी कराने का आवेदन दिया। सिविल पर डॉक्टरों का आरोप है कि जिला अस्पताल में ड्यूटी के समय सिर्फ गिने चुने डॉक्टर्स की ड्यूटी ही लगाई जाती है और बाकी डॉक्टरों को ऑफिस से बैठकर आराम करना पड़ता है। डॉक्टरों के साथ भेदभाव और मरीजों के साथ इलाज में खिलवाड़ हो रहा है। पाँच सात डॉक्टर्स ने एक ज्ञापन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं उन्हीं की बार बार ड्यूटी लगाई जा रही है और वहाँ पर बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो अभी जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि समान रूप से और कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ड्यूटी लगाई जाए। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में लगे एसी बंद होने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मरीज और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल जशपुर जिले के सन्ना की रहने वाली महिला खाना बनाने के दौरान आग से जल गई, जिसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन वार्ड में लगे एसी खराब होने की वजह से मरीज दर्द और गर्मी से परेशान होने लगे। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि अस्पताल के आईसीयू में एसी खराब है, जिसकी सूचना रात को मिली और तत्काल इलेक्ट्रीशियन को भेजकर दोनों एसी को चालू करवाया गया।
चालू होना चाहिए। हाँ, कई गो से बोल रहे हैं तो बोल रहे कोई चाबी गुम गया कि रिबोन का रहता है, हम उतना जानबो नहीं करते हैं जो रिबोन नहीं है कि का नहीं है। हो रहा है सर, क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि आईसीयू रूम में कभी भी कोई भी मरीज को एडमिट किया जाए तो उसका फुल व्यवस्था होना चाहिए। आईसीयू रूम का मतलब होता है वही कि पूरा ठंडक मिले। ये स्पेशलाइज यूनिट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे पास भी एक स्पेशलाइज यूनिट होगा। इसके लिए हमने विभागाध्यक्ष से प्रकलन को प्रपोजल भी मंगाया है कि आप स्पेशलाइज यूनिट के लिए, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी में आते हैं। जब भी हमारे अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं आएगी तो स्वाभाविक है वो भी एक ऐड होंगे। और खबर खरगोन से है, जहां मेडिकल व्यवसायी के बेटे आशय महाजन के अपहरण के मामले में पुलिस ने उसके बचपन के दोस्त वकार समेत अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, हथियार और कार भी बरामद की है। मुख्य आरोपी वकार ने दोस्तों के साथ मिलकर मेडिकल व्यापारी के बेटे को किडनैप करके 50 लाख रुपए की फिरौती की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि ये जो आरोपी है इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट का अपहरण की रैंकिंग कर चुके हैं, उसको लोकेट कर चुके हैं और उसको अपहरण करने के लिए ही रवाना हुए। इस सूचना के आधार पे तत्काल एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में अपनी थाना प्रभारी महलगांव, चौकी प्रभारी जैतापुर, साइबर के अधिकारी ये सभी जगह रवाना की गई और इनको हिरासत में लेके आज गिरफ्तारी की है। पुलिस रिमांड दिया जा रहा है, इसके बाद पूरे आष्टा विकासखंड के तहत जसमत ग्राम पंचायत से पगारिया हाथ जोड़ तक बनी 2 किलोमीटर सड़क जो 2 माह पूर्व बनाई गई थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। लगता है कि वो कई वर्षों पुरानी सड़क है। जब पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से हमने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। आष्टा विधानसभा में कुछ विभाग में भारी भ्रष्टाचार पनप रहा है। क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं। इंजीनियर और ठेकेदार की मनमानी चल रही है। और पूरे 60 दिन भी नहीं है अभी तो 60 दिन भी अभी इस रोड को पूरे नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी को आपने शिकायत की है? पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार दोनों की मिली भगत से ये सारा खेल हुआ। उसकी साइड भी नहीं बनाई? हाँ, साइड भी मतलब नहीं बनाई अभी तक। साइड भी मतलब कई जगह तो है ही नहीं साइड और पूरा रोड उखड़ गया है। ठेकेदार पे कार्रवाई और पूरे लोग हम परेशान हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है रोड? ये जसमत से पगारिया हाट जोड़। अच्छा। हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है, उनके रखरखाव के लिए सरकार बड़ी रकम भी चुकाती है, लेकिन बावजूद इसके आज भी गायों की साथ लापरवाही बरती जा रही है। ताजा मामला कन्नौद तहसील का है, जहां सरकारी गौशाला नानासा में 8 गायों की मौत हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो गौशाला की स्थिति काफी दयनीय नजर आई। गौशाला के चौकीदार अमर सिंह ने बताया कि गौशाला में वर्तमान में लगभग 150 गाय है। गौशाला में ना तो पर्याप्त भूसा है और ना ही साफ पानी। पानी में हो रहे कीड़े भी बीमारी का बड़ा कारण है। अनेक व्यवस्थाओं से घिरी इस गौशाला की व्यवस्था ग्राम पंचायत के पास है, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो भी मतलब साफ नहीं है। साफ है ना सर, पानी तो बहुत बढ़िया कीटाणु हो रहा है। अब वो थोड़ा कम तो रहेगा सर, मतलब सब ये साफ सफाई होती नहीं? मैं साफ सफाई करता हूँ, मैं करता हूँ, साफ सफाई करता हूँ। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में एक BUMS डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 6 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, जहां बच्चे के परिजनों ने BMUS डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि डॉक्टर नितेश जैन ने बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया, जिसे लगाते ही वंश तड़पने लगा, जिसके बाद बच्चे को निजी चिकित्सालय के बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छाती में जलन पड़ने लगी और मुझसे बोला कि पापा मेरे छाती में बहुत तेज जलन पड़ने लगी, और उसके मुंह से फेस आने लगा और फिर उसको उल्टी हुई और उल्टी आने के बाद पूरा काला पड़ गया। काला पड़ने के बाद बस वो वहीं पर उसने गर्दन डाल दी। मंगवा दो,
लग रहा था, इन्फेक्टेड वुंड। तो उस हिसाब से मैंने उसको एक टिटनस का इंजेक्शन लगाया था और लगाने के बाद उसको अचानक वो बच्चा रोया, झटके भी आए और उसको उल्टी होने लगी। उल्टी हुई, उसके बाद एकदम से वो थोड़ा सा बच्चा, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है उल्टी उसकी सांस लेने में कहीं अटके, तो मैंने उसको बोला तुरंत आप बड़ी जगह पे ले जाइए, है ना। मेरे पास साल की उम्र है बच्चे की। उनका इलाज हेतु ये गोलगांव श्योपुर थाने से यहाँ शिवनी मालवा आए थे। तो पहले उन्होंने कोई डॉक्टर जैन हैं ईदगाह के पास, तो उनको दिखाया, तो वहाँ पे उनका कुछ इलाज हुआ, उससे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। तो उसको लेके फिर बता रहे हैं कि बघेल हॉस्पिटल गए, फिर यहाँ लाए हैं सरकारी हॉस्पिटल में। हमें तहरीर गई थी कि एक बच्चा इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। हम आए तो उसका पीएम कराया जा रहा है। इस संबंध में पीएम कराने के बाद जो भी कार्रवाई होगी मर्ग कायम कर लिया है और अपन उचित और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील के रामपुरा तिराहा पर रात 11 बजे के लगभग यहां एक्सीडेंट हो गया, जहां दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और जैसे ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग साईखेड़ा लाया गया तो डॉक्टरों ने भी उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार वालों ने कहा कि अभी तक यहां पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है जो इनका पोस्टमार्टम कर सके, और पुलिस अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। नमस्कार साथियों, आज हम गाड़ावाड़ा तहसील साईखेड़ा विकास खंड की जो ग्राम पंचायत देवकोन है, देवकोन चौगड्डा पर हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं 11 बजे के बाद रात्रि में यहाँ पर एक जो बाइक थी, बाइक से यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। साईखेड़ा के 2 युवक खत्म हो गए हैं। जानकारी मुताबिक स्वास्थ्य विभाग जब हमारी टीम गई तो हमने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने कहा रात्रि 11 बजे की बात है, यह दोनों युवक मोटरसाइकिल से सीधा साईखेड़ा आ रहे थे। साईखेड़ा के ये दोनों युवक हैं, इनकी उम्र एक की 21-22 साल है, एक की 25 साल है। ये दोनों जो युवक हैं खत्म हो चुके हैं। ये इस गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी पूरी चचरा हो चुकी है, पूरी टूट चुकी है। ये गाड़ी ये पूरी टूट चुकी है। जानकारी मुताबिक कोई कह रहा है कि ये किसी ट्रैक्टर से ये टकरा गए हैं। अब ट्रैक्टर से टकरा गए हैं तो सवाल यही होता है कि वो आगे ट्रैक्टर कौन का था। सबसे बात पुलिस कह रही है कि हम इसकी जांच करेंगे कि आगे रात्रि 11 बजे के बाद ये कौन सा वाहन था। साईखेड़ा से कई CCTV कैमरा लगे हैं, रात्रि 11 बजे के बाद कितने वाहन निकले हैं यह जानकारी अब तो पुलिस के ऊपर जांच में है। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा साईखेड़ा नगर के लिए एक दुखद घटना है, और एक माँ पिता के लिए भी एक दुखद घटना है, क्योंकि उनकी जो घर के जो चिराग होते हैं वो दोनों बुझ चुके हैं। सिंगरौली में वार्ड क्रमांक 36 पार्षद प्रेम सागर मिश्रा ने एक छात्रा को साइकिल मुहैया करा मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल छात्रा को विद्यालय आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए पार्षद निधि से मिश्रा ने असहाय की सहायता की। और इस संदर्भ में वो बच्ची और उनकी दादी माँ ने मेरे से आग्रह किया था कि अगर एक साइकिल मुहैया हो जाती तो आने जाने के लिए हमारी समस्या का समाधान हो जाता। मैं सारी विकट समस्याओं को देखते हुए मैंने आज अपने स्वतः की निधि से मैंने उस बच्ची को साइकिल आने जाने के लिए और 5 कापी, पेंसिल, रबड़, पेन, ये सारा चीज़ हमने उनको मुहैया कराया। पूरे देश में गणेश उत्सव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इंदौर के देपालपुर के बेटमा में भी भगवान गणेश जी की मूर्तियों के बाजार आकर्षक रूप से सजाए गए हैं। घर घर में भगवान गणेश की स्थापना और पूजन किया जा रहा है। गणेश उत्सव समिति के द्वारा गली और मोहल्ले में भी गणेश स्थापना की जा रही है। साथ ही बेटमा के सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का फूलों, गुब्बारों और रोशनी से आकर्षक श्रृंगार किया गया है और 56 भोग लगाए गए। हमारे यहाँ हर वर्ष किसी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी विराजमान होते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन हो जाता है। और इसके बीच में बड़े अच्छी तरह से धूमधाम से आरती, भजन कार्यक्रम और जो कुछ भी उनकी हमसे श्रद्धा हो सकती है हम पूरा उनका
श्रद्धा भाव से उनका आगमन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर संपूर्ण जिलेवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जैसा कि सभी लोग गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो इसके पहले देखा गया कि गणेश जी की प्रतिमा पीओपी से बनाई हुई प्रतिमा को स्थापित करते थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आज के दिन भी हमेशा गणेश जी लाते हैं और हमें गणेश जी लाने में बहुत खुशी होती है। अपने घर में गणेश जी हम लाते हैं, हमारे यहाँ 10 दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और मतलब बहुत मज़ा भी आता है। बहुत धूमधाम से हम लोग गणेश जी को घर पे लाते हैं और उनको विसर्जन करते हैं। पूरे देश में गणेश उत्सव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इंदौर के देपालपुर के बेटमा में भी भगवान गणेश जी की मूर्तियों के बाजार आकर्षक रूप से सजाए गए हैं। घर घर में भगवान गणेश की स्थापना और पूजन किया जा रहा है। गणेश उत्सव समिति के द्वारा गली और मोहल्ले में भी गणेश स्थापना की जा रही है। साथ ही बेटमा के सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का फूलों, गुब्बारों और रोशनी के साथ आकर्षक श्रृंगार किया गया और 56 भोग लगाए गए। खूब उत्साह है और सुबह 5 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह की आरती 12 बजे दिन में हुई आज और शाम को 7:45 बजे अभी आरती फिर प्रारंभ होगी। बोल गजानन गणपति महाराज की जय। ये केवल यहीं पर हमें प्राप्त होते हैं, वो भी गणेश जी के आशीर्वाद से। और परमपिता परमेश्वर गजानन गणपति महाराज से हमारी यही विनती है कि बेटमा में सुख शांति समृद्धि वैभव परिपूर्ण रहे और बेटमा हमेशा खुशहाल रहे। गणेश चतुर्थी का पर्व समूचे जिले में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। छतरपुर के महल तिराहा पर प्रताप नवयुवक संघ ने हर साल की तरह इस साल भी रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की। दूसरी ओर छतरपुर शहर के छात्रसाल चौराहे स्थित पावर हाउस कार्यालय के बाहर विशाल गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं बाहर से आए मूर्ति कलाकारों ने भी छतरपुर शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की बिक्री के लिए अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए। हमारे यहाँ हर वर्ष किसी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी बड़ा आगमन होते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन हो जाता है। और इसके बीच में बड़े अच्छी तरह से धूमधाम से आरती, भजन कार्यक्रम और जो कुछ भी उनकी हमसे श्रद्धा हो सकती है, हम पूरा उनका श्रद्धा भाव से उनका आगमन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर संपूर्ण जिलेवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जैसा कि सभी लोग गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो इसके पहले देखा गया कि गणेश जी की प्रतिमा पीओपी से बनाई हुई प्रतिमा को स्थापित करते थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आज के दिन भी हमेशा गणेश जी लाते हैं और हमें गणेश जी लाने में बहुत खुशी होती है। अपने घर में गणेश जी हम लाते हैं, हमारे यहाँ 10 दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और मतलब बहुत मज़ा भी आता है। बहुत धूमधाम से हम लोग गणेश जी को घर पे लाते हैं और उनको विसर्जन करते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।